ज्योतिष दीप चैनल के 22वें भाग में आप जो राशियों के प्रकार, बल, तत्व और वर्ण का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उसी कड़ी में, उसी ज्ञान वेला में आपको आगे बढ़ाता हुआ कि ये जो हमारी राशियां हैं और इन राशियों के जो स्वामी हैं तथा ये राशियां किस दिशा में अधिक बलवान होती हैं और इनके क्या क्या तत्व हैं और उन तत्वों के साथ में इनके क्या क्या वर्ण हैं, इन तथ्यों का प्रत्येक जातक अपने जीवन में सकारात्मक साक्षात रूप देखने को मिलता है और दूसरों को से उन तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्ति करके उनकी पुष्टि करता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि 12 राशियों को हमारे 4 तत्वों में बांटा गया है। पहला तत्व है अग्नि तत्व, जिसमें 1, 5, 9 अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि आती है। दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व, जिसमें 2, 6, 10 अर्थात वृष, कन्या और मकर राशि आती है। तीसरा है वायु तत्व, जिसमें 3, 7, 11 अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है। चौथा तत्व है जल तत्व, जिसमें 4, 8, 12 अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आती है। इन्हीं तत्वों के आधार पर इन राशियों के जो स्वामी होते हैं वे परस्पर मित्र और शत्रु होते हैं। दैनिक जीवन में यदि मित्र मिल जाएं तो उनका जो दैनिक जीवन का कार्य है वो बहुत सरल हो जाते हैं और उनसे वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि दोनों शत्रु मिल जाएं तो प्रत्येक शत्रु एक दूसरे शत्रु का अर्थात एक जातक अपने दूसरे शत्रु जातक का नुकसान करता है, हानि करता है और उसके दैनिक जीवन को सरलता पूर्वक संपन्न नहीं होने देता। जो अथक प्रयास, अधिक परिश्रम, धन का व्यय और शरीर की शक्ति का अपव्यय करता हुआ उनसे लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है और बहुत ही उसको मानसिक पीड़ा होती है, जिससे वह अपने जीवन में असफलता का अनुभव महसूस करता है। इन तत्वों के आधार पर मित्र और शत्रु का वर्गीकरण किया गया है। इस में आप ध्यान से देखेंगे कि पृथ्वी तत्व के जातक अर्थात जिन जातकों की का पृथ्वी तत्व है अर्थात जिनकी राशि वृष, कन्या और मकर है, उनका जल तत्व राशि वाले अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों से मित्रता होती है। यदि ये अपने जीवन काल में कोई भी कार्य जिसको हम साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप के रूप में बोलते हैं, यदि ये करते हैं तो ये अपने उन कार्यों को बड़ी आसानी पूर्वक सरलतम ढंग से और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करके
संपन्न कर लेते हैं और अनेक प्रकार की सुखानुभूति करते हैं और उस सुख से ये स्वयं अपने को लाभान्वित करते हैं, अपने परिवारजनों को लाभ पहुंचाते हैं तथा समाज और देश को लाभ प्रदान करते हैं। इन्हीं तत्वों के साथ में वायु तत्व अर्थात 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के जातक की मित्रता अग्नि तत्व वाले जातक से होती है। अग्नि तत्व का तात्पर्य है मेष, सिंह और धनु। यदि इनकी ये भी अपने जीवन काल में अपने संपादित होने वाले कार्यों को अपने मित्र राशि वालों से करेंगे तो ये भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे और करते आ रहे हैं और भावी जीवन में करते रहेंगे। इसी प्रकार से शत्रु तत्व वाले या जिनका तत्व शत्रुता में है अर्थात पृथ्वी और अग्नि तत्व वाले परस्पर शत्रु हैं अर्थात मेष, सिंह, धनु की शत्रुता वृष, कन्या और मकर राशि वालों से है। इसी प्रकार से जल तत्व और अग्नि तत्व आपस में परस्पर में शत्रु हैं अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु मीन राशि मेष, सिंह और धनु की से शत्रुता रखती है। जल तत्व और वायु तत्व में आपस में शत्रुता है अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वाले जातक वायु तत्व मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों से शत्रुता रखते हैं। यदि ये शत्रु राशि वाले आपस की परस्पर शत्रुता के साथ में राशियों के साथ में कोई भी अपने जीवन काल का किसी भी प्रकार का शुभ कर्म करेंगे या जीवनोपयोगी कार्य करेंगे अर्थात साझे का कार्य करेंगे, पार्टनरशिप का कार्य करेंगे तो उनकी उस कार्य करते के शुरुआत में या मध्य में शत्रुता के कारण से वैर भाव पैदा होगा और वैर भाव के कारण से उनका कार्य रुक जाएगा जिससे जो फल की प्राप्ति होनी है वह फल की प्राप्ति नहीं होगी और वह व्यक्ति जो है परस्पर क्रोध करेंगे और क्रोध के फलस्वरूप कलह करेंगे और कलह के फलस्वरूप कार्य को रोकेंगे और कार्य के रुकने के फलस्वरूप कार्य में उत्पादन होने वाला जो पदार्थ है वो रुक जाएगा और जब वो रुक जाएगा तो उनका जो क्रय करने का आदान प्रदान है वो भी रुक जाएगा जिससे वो जीवनोपयोगी कार्यों को आसानी पूर्वक संपन्न नहीं कर पाएंगे अर्थात वे अपने जीवन में उन कार्यों में असफल पाए जाएंगे जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होगा और उस हानि से मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक जो है वेदना होती है और अपने जीवन काल में वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं इसलिए वे सदैव त्रसित रहते हैं। दैनिक जीवन में चार प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होते हैं चुस्त जो अपने कार्यों को तीव्र गति से करते हैं और उनको संपन्न करते हैं। ऐसे चुस्त व्यक्तियों के अंदर विशेष रूप से
अग्नि तत्व पाया जाता है। दूसरे होते हैं मस्त। दूसरे जो मस्त होते हैं, ऐसे जातकों के अंदर अधिकांशतः पृथ्वी तत्व पाया जाता है। और तीसरे होते हैं सुस्त, जो अपने जीवन में किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे मस्त व्यक्तियों के में जल तत्व पाया जाता है। और चौथे होते हैं त्रस्त, जो अपने जीवन काल में कभी भी कुछ भी कार्य संपन्न नहीं किए, उनसे कोई भी कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं की, सदैव दूसरों की कार्यों को देखते रहते हैं और उनमें अनेक प्रकार की कमी ढूंढते रहते हैं और उन कमियों को उनके सामने बतलाते रहते हैं, जिससे जो भी व्यक्ति है वह त्रसित होता रहता है, पीड़ा प्राप्त करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने जीवन में स्वयं पीड़ित तो रहते हैं और दूसरों को भी पीड़ा देते रहते हैं। ऐसे जातक के अंदर वायु तत्व पाया जाता है। वायु का रूप आप देखते हैं कि जैसे ग्रीष्म काल आता है, कितनी कठोर हर प्राणी को उष्णता की पीड़ा देता है। वही वायु शीतकाल में ठंडी के रूप में पीड़ा देती है और वर्षा ऋतु में एक अनेक प्रकार की उष्णता शरीर के अंदर चिपचिपापन कर देती है, जिससे व्यक्ति पीड़ित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में इन राशियों के बल, इन राशियों के तत्व, इन राशियों के वर्ण, उनके परस्पर साथ परस्पर दैनिक कार्यों को करने में शत्रुता और मित्रता का भाव पैदा करते हैं, जिसके फलस्वरूप यदि दो जातक या दो से अधिक जातक, दो या दो से अधिक जातक मित्र मिल जाते हैं, तो वे अपने जीवन में अपने कार्यों को बड़ी सफलता के साथ पूरा करते रहते हैं। यदि दैनिक जीवन में दो या दो से अधिक जातक शत्रु मिल जाते हैं, तो वे अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करते और असफलता के कारण से स्वयं पीड़ित होते हैं और दूसरों को पीड़ा देते हैं। ये इन राशियों के तत्व के आधार पर आप भावी जीवन में ज्योतिष में बहुत अच्छा फलित करेंगे, जो दूसरों को प्रभावित करेगा और इस प्रभाव के फलस्वरूप आपको भी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यदि ये मूल तत्वों को ध्यान में रखेंगे तो आपका कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। कल्याणम अस्तु।